अंतिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधा माधव जयो कुंज विहारी, जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। रिपो जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, हो जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौरांगो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे बोलो बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। बोलो बोलो। निताई गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। ताई गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की, नाम प्रभु की, श्री धाम वृंदावन धाम की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम भगवान की। ताई गौर हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नाम्ने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। पहले तो आप सबका श्रीधाम वृंदावन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जिनको यहाँ पहली बार आने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि बिना श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कोई इस भूमि पे प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये कृपा की भूमि है, ये पुरुषार्थ की भूमि नहीं है, ये फल भूमि है। यानी जब सब जगह से व्यक्ति कोई साधन कर ले, साधना कर ले, जैसे तपोभूमि देवभूमि उत्तराखंड को बताया गया, बहुत काल तक वो तपस्या कर दी, बनारस आदि, जिसमें बहुत सारे नियमों को वो फॉलो कर ले, लेकिन अगर उसका फल जब जैसे ना जाड़ लगाते हैं, उसका फल आम के रूप में, केले के रूप में, सेब के रूप में हमको, ऐसे इस पूरी जप तप साधन संयम जो भी करते हो आप, यज्ञ अनुष्ठान आदि जो भी करते हो, उन सब का फल अगर कैलकुलेट किया जाए तब जाके ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है। ने ब्रज में हर एक की एंट्री, इसीलिए किसी ने खूब कहा है, इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। क्या बोला? इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिनको बिहारी बुलाते हैं। यहाँ वही आते हैं जिनको ठाकुर बुलाता है। आप देखो, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी टिकटें निकली होंगी लेकिन वो नहीं आए होंगे, और आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी टिकट भी और वो चढ़ गए। वो हो सकता है स्टेशन पे छोड़ने आए हों, या 2-4 दिन पहले उनका उनको मूड बनाओ कि भाई हमको जाना। ये क्या है? इसका मतलब है जिस पे वो कृपा करते हैं उसी को ही बुलाते हैं, उसी को ही बुलाते हैं। तो इसीलिए पहले तो आप सबका, क्योंकि आप एक हवा भी हो गया था और एक आपको डराया भी गया होगा कि पानी बहुत आ गया है और वहाँ बहुत ऐसे डेंजर मोड है, जमना ऐसे, तो कई लोग तो डर भी गए होंगे कि जाएं कि नहीं जाएं। ये क्या है? सब वो माया के पैंतरे हैं, जो माया हमको इस पवित्र जगह पे, भगवान की भूमि पे आने से क्या करती है? रोकती है। और उन सबको क्रॉस करके आप सब आए हो, इसका मतलब है ठाकुर जी की बहुत अहेतु की हमारे ऊपर क्या हो गई? कृपा हो गई कि उसने खींच के हमको यहाँ पकड़ के लेके आए। अब कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, कुछ तिथियां ऐसी लग जाती हैं हाथ में, कुछ महीने हमारे सनातन धर्म में, जैसे हमारे इसमें कार्तिक आदि, ऐसे या यूँ कहो कि जैसे नहीं, पुरुष लोग कहते हैं ये दिवाली का महीना क्या है? सीजन का महीना, कमाई का महीना है। दिवाली का महीना सीजन का महीना है, कमाई का महीना है। राखी का बोला ये सीजन का महीना है, कमाई का महीना है। जैसे होटल्स वाले ये कहते हैं क्या, बोला वैकेशन का पीरियड हमारी सीजन का, और धीरज के लिए तो 12 महीने। श्री राधे बोली ना, सीजन का महीना है, कमाई का महीना। बस हम भी आपको यही कहते हैं, अधिक महीना भजन की सीजन का महीना है, कमाई का महीना।
ये सीजन का मैंने किसकी भजन की कमाई करो, नाम की कमाई करो, धर्म की कमाई करो, जितना करोगे डबल, जितना करोगे। मैंने तो पद्म पुराण में एक जगह उस दिन पढ़ रही थी, उसमें ऐसे लिखा था कि कार्तिक महीने में जो आप दीप अर्पण करते हो, पद्म पुराण का बता रही हूँ, कार्तिक महीने में जो आप दीप अर्पण करते हो उससे 1000 गुना फल अधिक मास में भगवान के आगे दीप जलाने से मिलता है। तो कभी कभी जीवन में कुछ तिथियां, कुछ महीने ऐसे हमको हाथ लग जाते हैं और उसमें भी हमारे ऊपर कितनी अहेतु की कृपा बरसी। क्या, एक तो अधिक महीना, ऊपर से वृंदावन, और ऊपर से पहली बार, यानी पहली बार ही अधिक महीने में आपको वृंदावन आने का सौभाग्य, पहली बार ही अधिक मास में वो भी आपको वृंदावन आने का सौभाग्य। इसका मतलब समझ सकते हो कि आपके ऊपर कितनी कृपा बरसी है, कितनी कृपा हुई है। और जो एक बार आते हैं ना वो तो फिर आते रहते हैं, उनका आना जाना फिर लगा रहता है, क्योंकि ये वो भूमि है। कृष्ण वो, पता है कृष्ण कैसे टेढ़े, कृष्ण कैसे टेढ़े, और प्रभु श्री राम कैसे सीधे। ये टेढ़ा जब घुस जाता है ना तो आसानी से निकलता नहीं है। वो एक बार किसी का हाथ पकड़ ले मेरा ठाकुर, उसको छोड़ना नहीं आता, उसको छोड़ना। इनमें से ऐसी कई बच्चियां, जैसे मैं देखती हूँ ना, ये दीपा जिसको आप कृपा कहते हो, धीरज, ये सब इतने देते हैं। जैसे गोकुल है ना, ये इतना गोकुल था, ये धीरज इतना आया था मेरे पास, ये तो छोटा था। ये दीपा, ये मैं उतनी की उतनी हूँ, ये सब बड़े हो गए। तो प्रिया, ये सब मनीषा, ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। आज इनके बच्चों के यहाँ भी बच्चे हो गए। जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, कुछ आए हमारे जीवन से, कुछ गए भी, हमने देखा। हमने तब से कृष्ण का हमने पकड़ा नहीं, भजन के द्वारा जो गुरुजनों ने प्रेरणा दी, लेकिन आज तक आपको कृष्ण ने छोड़ा नहीं। कृष्ण आपको पकड़े हुए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना फिर छोड़ता है। और ये पता है कैसी बीमारी है, आपको बताऊं, ये कोरोना आया था तो कोरोना में क्या बोल रहे थे कि छूनो भी नहीं एक दूसरे को, क्योंकि ये वायरल ऐसा है, हो जाएगा आपको भी। बस ये भी वायरल ऐसा है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भक्त को छुओगे, उसके संपर्क में आओगे, आपको ये वायरल लग जाएगा। आप ये न कहने कैसे कृष्ण भक्त के संपर्क में आए, जैसे भी, तो आपको कहीं ना कहीं भजन का रंग, कृष्ण भक्ति का रंग लग जाएगा। ये ऐसा वायरल है। तो कई लोग तो भक्तों से दूर भागते हैं, कई लोग महाप्रभु से दूर भागते थे, भक्तों से बोला नहीं ये वो बीमारी है, लग जाएगी। लेकिन ये वो बीमारी उन बीमारियों से कहीं अच्छी है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के मरण के चक्कर की बीमारी से आपको मुक्त कर देगी। हम भक्ति क्यों करते हैं? भजन करने का, भक्ति करने का तात्पर्य, हम क्यों करें भक्ति? कई लोग पूछते हैं प्रश्न कि मैंने भजन किया, मैंने भक्ति की, मैंने ये सब किया, मैंने कृष्ण, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? मेरी क्यों नहीं सुनी? भगवान की सुनने के लिए भगवान के पास आयो, वो सुनता है। वो मुझे विनोद अग्रवाल जी का एक भजन याद आ रहा है, उसमें विनोद अग्रवाल जी कह रहे हैं क्या, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। हर रात हर सुबह खुश नुमा है गोविंद की गली में। फिर उसमें दूसरी पंक्ति में आया है, सुनता है वो उसी की। ये बात सुनता, किसकी सुनता है ठाकुर? आप चाहते हो भगवान आपकी सुने? सुनता है वो उसी की, बोली जो उसकी बोले। अब भगवान की बोली जैसी बोली आपकी हो जाए। और ठाकुर जी की बोली कैसी है? मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या। ठाकुर जब बोलता है ना, अधरम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम वलितम मधुर, सब मधुर।
जब आपके जीवन में एक मधुरता, एक सरसता आएगी, तब जाके आप अगर ठाकुर की सुनते हो, अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हो, अपने आचरण में परिवर्तन करते हो, मधुरिया गिरा वल्गु, वल्गु मतलब जो बोलता है मुंह से वाक्य, जो मधुर बोलता है। अरे कृष्ण जैसे मधुर के साथ संपर्क में आने के बाद आपके अंदर अगर मधुरता ना आई तो कृष्ण भक्ति का रंग क्या लगा, प्रभु भक्ति का रंग क्या लगा। भगवान से याद रखना, कल ही मैं सत्संग में महाप्रभु में बता रही थी, कुछ लोग होते हैं, समझना, कुछ लोग होते हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बोलते हैं हम बिहारी जी के क्या करके आए, दर्शन करके, हम राधा वल्लभ के क्या करके आए, दर्शन करके आए, हम कृष्ण बलराम के क्या करके आए, दर्शन करके आए, हम राधा रमण के क्या करके आए, दर्शन करके, हम सुबह गए थे मंगला में, हम क्या करके आए। कुछ लोग होते हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान के दर्शन करने नहीं जाता। भक्त भगवान के दर्शन करने नहीं जाता, तो कहेंगे तो फिर भक्त भगवान से मिलने जाता है। भक्त भगवान से मिलने, वो दर्शन करने नहीं जाता, वो मिलने जाता है। कहो ठाकुर सब ठीक है ना, सब बढ़िया। ब्रजवासी जब बिहारी जी आते हैं ना तो ठाकुर जी की ऐसे बलैया लेते, हाल चाल, ठाकुर जो पूरे ब्रह्मांडों को संभालता है उससे हाल हवाल पूछते हैं कि आप ठीक हो प्रभु, सब बढ़िया चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं। पूछने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है, लेकिन उनका ठाकुर जी के साथ एक अपनापन। याद रखना, मिलने हम अपने से जाते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी को कहते हैं ना कि हम वहाँ गए थे, आपका घर पड़ गया तो हम सोचा आपसे मिलते हुए चले, तो जिससे अपनापन होता है उसी आप मिलते हो, बाकी तो बाकियों को तो देखते हैं। तो जो दर्शन करने जाते हैं ना, जो दर्शन करने जाते हैं वो श्रोता हो सकता है, वो दर्शनार्थी हो सकता है, लेकिन जो मिलने जाता है ना वो भक्त होता है। भक्त भगवान से मिलने जाता है और भगवान की आंखें चमक जाती है अपने भक्त को देख के, क्योंकि वो उसका वेट करता है, वो अपने भक्तों का वेट करता है उनसे मिलने के लिए कि ये आया, ये मुझसे मिलने आए, बाकी तो सब मुझसे लेने आए और ये मुझसे मिलने आए। जो आपसे मिलने आता है ना, सच बताना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आओ आओ बैठो ना, अरे वो कहेगा अब जा और बैठो ना। भगवान भी अपने भक्त को अपने साथ बिठाना चाहते हैं, इसीलिए भक्त बन के जाना। क्या बोला? भक्त बन के, भक्त की मानसिकता रख के जाना कि हम ठाकुर जी से मिलने जा। ठाकुर जी 3-4 बरस हो गए आपसे मिले नहीं थे, मिले नहीं थे, आपसे मिलने आए हैं। 4 बरस 5 बरस हो रहे आपसे मिले नहीं थे, आपसे मिलने आए। और इस रज में, पता है ये जिस रज में आप बैठे हो, ये रज यहाँ के भक्तगण पूरे शरीरों में लगाते। क्या है ये रज? इस रज को ठाकुर ने खाया है। ब्रह्म विमोहन लीला में आप देखो, ठाकुर ने इस रज को खाया है, ठाकुर ने इस रज को लगाया है, ठाकुर इस रज में पैदल चला है, नंगे पांव चला है। यहाँ जितने बरस ठाकुर 11 बरस 52 दिन के आसपास रहे थे, लेकिन ठाकुर जी यहाँ चप्पल नहीं पहने। क्यों? बोला यहाँ की रज मुझे लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भक्तों की रज मिली हुई है, संतों की रज मिली है, ठाकुर की रज मिली है। ठाकुर के चरण यहाँ पड़े हुए, श्री जी के चरण यहाँ पड़े हुए। ये वो स्थलीय जहाँ भगवान ने, आप काली देव देखो, चीरघाट देखो, ये अभी जो आपको बताया जाएगा, ये भगवान के वो स्वरूप हैं जो स्वतः प्रकट हुए हैं या आचार्यों द्वारा प्रकट किए गए हैं, जिन्होंने अपने प्रेम भक्ति साधना के उच्चतम बल पे ठाकुर जी को प्रकट किया है इस धरा पे हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि हम जैसे लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारी इंद्रियां भौतिकता में पूरी लुप्त हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने प्रेम भक्ति के बल के स्वरूप उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट करके हमारे लिए दर्शन कराना इजी कर दिया। क्योंकि याद रखना, भगवान अपने भक्त के पीछे 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 पीछे, इसीलिए
यहाँ आपका आना, समझ लेना, आपकी एक लॉटरी लगी है, लॉटरी। और जो संजय, धीरज आदि ने ये व्यवस्था की आप लोग, उनका भी थैंक्स बोलो कि कोई आपकी जिम्मेदारी लेके आपको इस भूमि पे आपको लेके आया, इस भूमि पे लेके आया। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के लिए भी ताली बजाओ आप लोग, क्योंकि मैनेजमेंट करना एक जोक नहीं है, एक मजाक नहीं है। व्यवस्था करना, हम निकालते ना, हमको पता है, चटनी निकल जाती है। तो क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। अब किसी को बोला 4 बजे रेडी, बोला बोलते हैं 4 बजे, 5 बजे से पहले थोड़ी निकलेंगे। तो बोला हम आ जाएंगे 5 बजे नीचे, फिर उनके दरवाजे खटखटाना पड़ता है, आए नहीं भाई, आए नहीं, आए नहीं, आओ आए। तो बोला हमें लगा 5 बजे निकलोगे, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। अब वो 10 का आधा घंटा ले लेता। ऐसे भी होता है, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी, और कोई 3:30 4 बजे रेडी हो जाए, और 4 बजे रेडी हो जाए और दूसरे लोगों के लिए हमें वेट करना पड़े, फिर हमको जल्दी क्यों बोला था? हमको भी ऐसे ही बोलते थे। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हमको तो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ। श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। तो ऐसा होता रहता है, वो उसको मैनेज करना। कोई टाइम पे आ रहा है खाने के लिए, कोई नहीं, कोई बस में मिसअप हो गया। अभी हम चलेंगे बरसाना, हम चलेंगे ये गोकुल, तो उसमें आपको सुबह जल्दी उठना है, लगभग 6 बजे तक आपको रेडी रहना है, बसेस में बैठ जाना है। तो उसके लिए बोला 6 बजे बोला है ना, 7 तो इनको बज ही जाएंगे। ये हमारी पता नहीं सिंधियों की मेंटलिटी ऐसे क्यों है। राधे बोली, वो हमेशा 2 घंटे। तो आप ऐसे नहीं करना प्लीज। श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। आप 6 बजे तो फिर 6 बजे रेडी हो जाना, क्योंकि फिर मैं कह रही हूँ ये कमाई का महीना है। अगर 6 बजे उठे, कोई नहीं भी तैयार हुआ, अपना भजन करो। आपको तो मौका मिला ना भजन करने का, नहीं तो अब तक सोए रहते थे। उठो और बैठ के भजन करो, अच्छी बात है। इस बहाने ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो नासिक में तो घर पे तो सोए दे रहे थे। और यहाँ ये भी नहीं देखना, ऐसी व्यवस्था नहीं, यहाँ कमाई करने आयो, अपना कमाई करो। 4 दिन बाद घर जैसा सुख आपको देखो कहीं बाहर मिलने वाला, घर जैसा खाना आपको बाहर मिलने वाला नहीं है। बाहर तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। टूर में हमेशा थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा है, बहुत कृष्ण की कृपा है कि आपको सब अच्छे से मिल रहा है। और कृष्ण दया करेंगे आगे भी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये गोवर्धन की कोई प्लानिंग नहीं थी। वहाँ इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा नो, गोवर्धन परिक्रमा नहीं। अब यहाँ आते आते बन गई है, मतलब ठाकुर हमसे ये भी कराना चाहते हैं। यहाँ हमारी प्लानिंग नहीं चलेगी, यहाँ उसकी प्लानिंग से देखो हम चल रहे हैं। उसकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्री प्लान नहीं था। गोवर्धन परिक्रमा तो हमने अपनी लिस्ट से साइड कर दिया था कि नहीं, ये जिनको करना होगा 1 तारीख को खुद से जाए और करके आए, लेकिन हम नहीं करवाएंगे। लेकिन पता नहीं रात को कौन सा कीड़ा लगा, वो गोवर्धन नाथ ने थोड़ा सुई मारी। श्री राधे बोली ना कि नहीं, ये सब नए लोग हैं, इनको ये सब करवाओ, और लॉटरी लगी है तो फिर हम इसको खोलें क्यों नहीं, खोले क्यों। इसलिए मिस मत करना, जो भी हो रहा है ना उसको कैच करते हुए चलना। और अगर दर्द हो बहुत तो नो दर्द गोली ले लेना रात को, या नाइस गोली ले लेना। श्री राधे बोलिए ना। तो आइए अब हम आपको इन मंदिरों की हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आपको मंदिर के दर्शन हम साथ लेके नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक मास के कारण आपको पता है भीड़ बहुत है मंदिरों में, और यहाँ एक एक व्यक्ति को खोज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमको। और विशेषकर बांके बिहारी और राधा वल्लभ, ये 2 मंदिरों में भीड़ अब तो हर मंदिर में ही है। तो इतनी भीड़ होती है कि
कलेक्टिवली मतलब एक एक करके पब्लिक को हम लोग, अभी एक बच्चा खो जाएगा फिर उसको ढूंढो, फिर एक माई खो जाएगी फिर उसको ढूंढो, एक फिर एक माँ, मतलब किस किस को हम ढूंढेंगे। इसीलिए हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं यहाँ, आपको 5-5 का ग्रुप बना के, क्योंकि एक ई रिक्शा में 5 लोग बैठेंगे, तो अपने 5-10 का ग्रुप बना के, मान लो 10 का ग्रुप है तो आप 2 ऑटो कर लेना, और अगर आप 5 का ग्रुप बनाते हो तो 1 ऑटो, बस 5 साथ में जाओ और 5 अपने साथ लेके, तो ऐसे ग्रुप बना के जाओ। हिस्ट्री में मंदिर की बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके वैसे भी हिस्ट्री, वहाँ कथा हमको करने नहीं देंगे मंदिर में, वो तो बस दर्शन करेंगे, बोलेंगे जाओ, तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए ये कि मंदिर में वहाँ कथा करें। ये भगवान की कृपा है कि यहाँ हमें ये सब करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अभी आपको सुबह 2 मंदिरों के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी और राधा वल्लभ। यहाँ से आप फ्री होके नाश्ता करके 5 का ग्रुप बना के, या जो आपका ग्रुपिंग है वो करके बांके बिहारी और राधा वल्लभ दर्शन करने जाओगे। आप यहाँ से सीधा पहले राधा वल्लभ में जाना, ई रिक्शा में बैठना और उसको बोलना कहाँ, राधा वल्लभ का पीछे वाला गेट। और अगर मुझे मान लो कुछ समझ में नहीं आता है जो आपने सुना, तो किसी से भी पूछोगे ना, भी राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है, बिहारी मंदिर कहाँ है, और आप 3 चीज़ें जो मंदिरों के नाम बताए जा रहे हैं और जो आपको रह रहे हो स्थान, कहीं भी अटको, एटलीस्ट अपने गंतव्य स्थान तक आप पहुँच जाओ। इसका नाम है ठाकुर जी आश्रम। मान लो कोई ऑटो वाला इसको नहीं पहचान पा रहा है, ठाकुर जी वैसे बहुत फेमस है, लेकिन अगर नहीं पहचान पा रहा है तो उसको बोल देना ब्रिजवासी मिठाई वाला, ये पास में, या भारती फूड्स, भारती फूड्स के थोड़ा आगे बस हमें उतार दो, ब्रिजवासी मिठाई वाला उसके थोड़ा आगे उतार दो, तो ये ठाकुर जी आश्रम आ जाएगा। तो पहले आप जाओगे कहाँ पे, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ संप्रदाय एक संप्रदाय है, जैसे बांके बिहारी ये हरिदास महाराज की संप्रदाय, राधा वल्लभ ये हित हरिवंश की संप्रदाय है। हित हरिवंश कौन है? हित हरिवंश जी बंसी के अवतार हैं, भगवान की क्योंकि आज से 550 बरस पहले महाप्रभु चैतन्य ने जैसे गौड़ियाओं को श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार बंगाल में करते हुए, आज भी आपको यहाँ गौड़ियाँ मिलेंगी लगभग, तो ऐसे ब्रज में भी भक्ति क्या होती जा रही थी, लुप्त होती जा रही थी। उसको पुनरावृत्ति के लिए कभी कभी भगवान अपने पार्षदों को, अपने निज जनों को नीचे भेजते हैं। कभी उनके आयुध आते हैं, कभी उनके गहने आते हैं, कभी बंशी आती है, कभी उनकी सखियां आती हैं। जैसे हरिदास महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, वो ललिता सखी के अवतार है, और हित हरिवंश वो बंसी के अवतार है। किसके अवतार है? किसके अवतार है? पहले मंदिर किसके जाओगे? राधा वल्लभ, और उसके राधा वल्लभ को प्रकट करने वाले हित हरिवंश, और हित हरिवंश ये बंसी के अवतार है। अब ये शुरू से ही हित हरिवंश जी भगवान की भक्ति में थे, बचपन से। ये जब यहाँ ब्रिज में आ रहे थे, हालांकि इनका विवाह किया हुआ था, और भगवान अपने किसी भक्त से क्या लीला करवाना चाहते हैं तो मेरा ठाकुर ही जाने, ये तो मेरा गोविंद ही जाने। तो जब वो ब्रिज में आ रहे थे, वृंदावन आ रहे थे, अपने पत्नी बच्चे सब त्याग के वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में मथुरा के एक चौबे के यहाँ राधा वल्लभ जी सेवित विग्रह थे, वहाँ सेवा होती थी। उनकी 2 बेटियाँ थी, लेकिन ठाकुर जी ने हित हरिवंश जी को स्वप्न आदेश दिया, उनको आदेश दिया कि आपको इन 2 बच्चियों के साथ विवाह करना है, और इनके जो ठाकुर हैं राधा वल्लभ यानी मुझे वृंदावन में प्रतिष्ठित करके
वहाँ सेवा का क्या करना है, प्रचार करना है। बोला प्रभु मैं सब कुछ झंझट छोड़ के तो आ रहा हूँ, फिर मैं झंझट में पड़ूँ, मैं भक्ति करने तो आ रहा हूँ। तब भगवान ने कहा ये तुम्हारे भक्ति मार्ग में बाधा, सेवा मार्ग, ये दोनों भक्त हैं और तुम्हारी सेवा में वो तुम्हें प्रचार में सहयोग करेंगे। तब हित हरिवंश को जब ये आज्ञा हुई तो उनके जो ये बेटियां थी मथुरा के चौबे के पास, उनको भी स्वप्न आदेश हुआ। ठाकुर जी ने वहां कहा कि तुम अपनी दोनों बेटियां ठाकुर के साथ यानी मुझे हित हरिवंश को दे दो। हित जी ने उनके साथ विवाह किया और उन ठाकुर को वृंदावन लेके आए और वृंदावन में बड़े भाव और श्रद्धा के साथ इनकी सेवा पूजा आरंभ कर दी और पदों के साथ इनका गान और इनका जो श्रृंगार और इनका जो आरती, इनका जो सेवन होता था वो पूरे ब्रज में इनका प्रचार फैलने लगा था। रसमयी पद्धति, यहाँ तक कि ठाकुर जी का ब्यावला कराना, ठाकुर जी को स्नान आदि का जो ये सब वहाँ से हित हरिवंश से ही प्रकट हुआ था। पहले ठाकुर जी का ब्यावला नहीं होता था। तो इस तरह फिर किसी राजा ने जब हित हरिवंश से प्रभावित होकर उनको कहा, क्योंकि ये पहले मदन टेर पे थे राधा वल्लभ, तो कहा कि मेरी इच्छा है मैं आपको भूमि दान करना चाहता हूँ मंदिर के लिए। तो बोला कि ये तीर जहाँ तक जाएगा ये पूरी संपत्ति किसकी होगी, राधा वल्लभ जी। तो जब हित हरिवंश ने वो तीर छोड़ा तो वो मदन टेर के उस साइड जाके पूरी जमीन राजा ने इनको प्रदान कर दी और तब इन्होंने राधा वल्लभ जी का एक बहुत सुंदर यहाँ पे मंदिर बनाया था। और फिर राधा वल्लभ वहाँ से कहाँ गए, यहाँ मंदिर में शिफ्ट हो गए। और इस तरह आज तक राधा वल्लभ जी की सेवा और उनके आचार्यों द्वारा, उनके डिसाइपल्स के द्वारा आज भी क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। तो आप इसके दो गेट हैं राधा वल्लभ के। आपको ऑटो करके सीधा, क्योंकि बैक वाले गेट पे, पीछे वाला गेट बोलना, पीछे वाले गेट पे उतरना, क्योंकि ऑटो वहीं से आपको वहीं से फिर बिहारी तक लेके आएगा। तो पीछे वाले गेट पे उतरना, फिर वहाँ दर्शन, क्योंकि आपको निकलना वहीं से ही है। अगर आप आगे वाले गेट से जाओगे तो आपको वहाँ से निकलने नहीं देंगे, आपको पीछे वाले गेट से ही निकालेंगे। तो इसलिए प्लीज़ वहीं ऑटो करके सीधा बोलना पीछे वाले गेट पे छोड़ो और उसी गेट से फिर आप ऑटो में निकल के फिर आओगे कहाँ, बिहारी के पास। बिहारी के पास बांके बिहारी यहाँ के राजा ठाकुर है, भक्तों के ठाकुर, भक्त वत्सल। अगर वृंदावन के अगर राजा माने गए तो कौन माने गए, बांके बिहारी। ये स्पेशल भक्तों के लिए आए और इनका प्रकटीकरण हरिदास महाराज के द्वारा हुआ, जो ललिता सखी के अवतार है। आप निधिवन में जाओगे ना शाम को तो वहाँ ललिता सखी का मंदिर है और वहीं पे एक्चुअली बांके बिहारी का प्रकटीकरण है निधिवन में। फिर एक बहुत बड़े सेठ ने यहाँ मंदिर बनवाया था बांके बिहारी का। अब यहाँ हरिदास महाराज संगीत के द्वारा, देखो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक शास्त्रों में संगीत की भी बड़ी महिमा है। उन्होंने संगीत के द्वारा ठाकुर जी को प्रकट किया है। वो भगवान को संगीत सुनाते थे, राग सुनाते थे हरिदास महाराज, और निधि वन में पद गा के ठाकुर जी को रिझाते थे। हरिदास महाराज जब नीचे नहीं आना चाह रहे थे ललिता सखी, तब भगवान ने कहा, श्री जी ने कहा, राधा रानी ने कहा कि क्योंकि ब्रिज में भक्ति का प्रचार लुप्त हो जा रहा है और ब्रिज का भाव लुप्त हुआ जा रहा है, इसीलिए आप जाओ और जो लोग ब्रिज भाव से वंचित हैं, ब्रिज भाव क्या है, ठाकुर को अपना मानना। मैंने कहा ना, कुछ लोग जाते हैं दर्शन करने और कुछ लोग जाते हैं भगवान से मिलने। तो बिहारी जी के यहाँ जो ललिता सखी आए, वो कौन सा भाव लेके आए थे,
ब्रज भाव को प्रकट करने आए थे। ललिता सखी जब हरिदास के रूप में यहाँ वृंदावन में ब्रज में भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उस वक्त यहाँ मुगलों का राज्य था, मतलब मुसलमान ज़्यादा थे। एक बार तो अकबर जी भी हरिदास महाराज के पास आए थे और हरिदास महाराज उस वक्त जमुना के किनारे अपने मानसी सेवा के चिंतन में थे और उस वक्त वो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे और वो लीला चल रही थी, होली लीला चिंतन में। जब अकबर आया और उनकी इतनी महिमा सुनी, बोला महाराज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोला क्या सेवा करना चाहते हो? बोला कुछ भी आप बोलेंगे मैं सेवा करना चाहता हूँ। बोला एक काम करो, क्या कि जमुना के किनारे पे एक सीढ़ी टूट गई है, उसकी खाली एक ईंट लगवा देना, एक ईंट लगवा देना। वो गए और जब वो उन्होंने सर्वे कराया, पता चला वो ईंट इतनी कॉस्टली थी, इतनी महंगी थी, इतनी कीमती थी कि अकबर अपना पूरे कोष अध्यक्ष का खजाना लगा के भी उसे एक ईंट को नहीं बना सकता था। वो उतने दिव्य दर्शन उन्होंने उसको करवा दिए अकबर को, हरिदास महाराज ने। तब वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा कि मैं महिमा समझ नहीं पाया ब्रज की, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतनी राशि है ही नहीं। तब पता चला ये कितने सिद्ध संत हैं। एक बार तो जब वो होली का चिंतन कर रहे थे, एक व्यक्ति अत्तर लेके आया और कहा बिहारी जी को अत्तर लगाओ। तो उन्होंने वो अत्तर जमुना में डाल दिया, क्योंकि वो चिंतन चल रहा था। तो उसको दुख हुआ कि मैंने जो अत्तर भगवान के लिए दिया, उन्होंने कहाँ डाल दिया? जमुना में डाल दिया। तो उनको दुख हुआ बहुत। तो बोला आपने ऐसा क्यों किया? बोला अरे अंदर जाओ बिहारी जी के यहाँ गए तो देखा पूरे मंदिर में वो अत्तर उसने जो दिया था उसकी खुशबू थी। तो उसको शौक हुआ, इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि मैंने अत्तर तो इनको जमुना में डालते हुए देखा, उस अत्तर की खुशबू यहाँ मंदिर में बिहारी से कैसे आ रही है? तो बोला कि अरे जब तुम दे रहे थे ना, उस वक्त ठाकुर जी ने क्या किया था, पूरा श्री जी को गुलाल से रंग दिया था, लाल कर दिया था, और श्री जी के पास कुछ लगाने के लिए था नहीं। उस वक्त मैंने इनको अत्तर दे दिया और इन्होंने ये अत्तर बिहारी जी के ऊपर शिरा दे। ऐसे ये ठाकुर इनके साथ लीलाएं करते थे और उस ठाकुर के आप दर्शन करोगे। बिहारी जी की बहुत लीलाएं, अनंत लीलाएं, मैं बता नहीं सकती कितनी लीलाएं। बिहारी जी का मंदिर आज भी आप जाओगे ना, घड़ी घड़ी पर्दा ऐसे चालू बंद होता है। क्यों? क्योंकि भरतपुर की रानी बिहारी जी के ऊपर बड़ी आसक्त थी और वो जब दर्शन करने आई तो देखा बिहारी जी का मंदिर तो घड़ी घड़ी चालू बंद हो रहा है। तो उसका जी नहीं भर रहा था कि प्रभु मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको एक टिक हम देख ही नहीं पा रहे, ये पर्दा घड़ी घड़ी चालू बंद हो रहा है। एक वक्त क्या हुआ, भगवान की ऐसी कुछ, क्योंकि वो देखना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी, तो पर्दा लगाना भूल गए पुजारी ऐसे ही। तो वो रानी ठाकुर जी को देखती रह गई और ठाकुर जी को जब वो देखती रह गई तो बिहारी जी की नज़र उस रानी के ऊपर और रानी की नज़र बिहारी जी के ऊपर, दोनों एक टुक देखते रहे। तो वो रानी बहुत रोने लगी। तब ठाकुर पूछ रही क्यों? बोला आप मेरे साथ चलो ना, क्योंकि मैं वहाँ से रोज़ नहीं आ सकती और मुझे आपके रोज़ दर्शन करने हैं, मैं आपकी खूब अच्छे से सेवा करूँगी, आप चलो ना। ठाकुर जी ने कहा चलो, और ठाकुर जी रातों रात इसके साथ भरतपुर चले गए। आज भी भरतपुर में बिहारी का ऐसी कई लीलाएं भक्तमाल में आई हैं कि ठाकुर, ये कभी आप अयोध्या जाओ, अयोध्या बोल रही हूँ, वहाँ एक ठाकुर है जो नहीं साक्षी गोपाल की कलक लीला वो भी चल के गए, जहाँ राम लल्ला गए हैं उस रानी के साथ।
मेरे दिमाग से उस स्थान का नाम निकल गया है। वो भी बहुत ऐसे ही ठाकुर जी अयोध्या से चल के वहाँ उनके पास गए, ओरछा में रामलला। और वो जब गए हैं ठाकुर जी उनके साथ, रानी के साथ, तो रानी ने महल में रखा है ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी का स्वरूप जब बड़ा था तो रानी सेवा कर करके खड़ी होके क्या हो जाती थी। राजा ने स्पेशल मंदिर बनवाया था। ठाकुर जी ने कहा मैं मंदिर में नहीं रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। महल में रुक गए। और वो महल में जब रुकाया रानी ने, तो सारा दिन रानी मंदिर में महल में होती थी। तो राजा को थोड़ा ऐसे लगता था कि सारा दिन ये मंदिर में ही पड़ी है। और रानी सुबह की सेवा करती, श्रृंगार आदि करती, तो एक एज में वो थक जाती थी, उसके पांव थक जाते थे। तो ठाकुर कहने लगे कि तू थक जाती है ना। तो बोला, रानी ने कहा बैठ जाओ ना। तो ठाकुर जी बैठ गए। आज भी ओरछा में ठाकुर जी कैसे बैठे हुए। और मंदिर कहाँ है? महल में। वो महल ही अब क्या बन गया? कभी ओरछा चलेंगे। श्री राधे बोली ना। मैंने ऐसे कई ठाकुर जी ने क्या किए, लीलाएं की है। ऐसे बिहारी जी ने भी कई लीला। और ये भी क्या किए ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने, कहाँ चले गए? भरतपुर चले गए। अब भरतपुर जब चले गए तो सारे जो यहाँ के पंडे पुजारी थे लगे हमारा तो धंधाई, क्योंकि इनकी वजह से लोग कस्टमर आते थे और हमें हाथ में मिलता था, अब तो हमारा धंधा ही बंद हो गया। तो रोने लगे। गए बिहारी के पास, भरतपुर सब पहुँचे, हाथ पांव जोड़े कि प्रभु चलो, हम तो अनाथ हैं आपके बिना। ठाकुर जी रानी को कहते हैं काम कर, तू मेरे साथ अब चल, अब तुझे कोई कुछ नहीं। एक्चुअली ठाकुर जी रानी को अपने साथ लेने ही आए थे। और फिर रानी हमेशा के लिए ब्रज आ गई, वृंदावन आ गई। और बिहारी वापस अपने, तब से लेके ये घड़ी घड़ी इतना स्पीडली पर्दा बंद करते हैं कि किसी भक्त की नज़र भगवान के ऊपर पड़े ही नहीं, बिहारी की नज़र पड़े ही नहीं। क्योंकि इनकी नज़र पड़ेगी, ये कोई भक्त बोलेगा चलो, नहीं बोला मैं ऐसे नहीं, चलो। श्री राधे बोले वो चलता बनेगा, वो चलता बनेगा। आप आजमा के देखना, वो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता है। श्री राधे बोली ना। इसीलिए ये भक्त वत्सल भगवान है। तो बिहारी में अगर आप जाओगे, आप दर्शन करने, क्योंकि ऑटो से उतरोगे, तो बिहारी में जब आओगे तो ऑटो जिस गेट पे खड़ा है उसी आपको दूसरे गेट से निकाला जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिहारी में मंदिर में भी एक गेट से, यहाँ तो एक काम करना, रिटर्न ऑटो नहीं करो। एक अच्छी सलाह दूं तो रिटर्न ऑटो नहीं करना। यहाँ से एक काम करना, सीधा आप क्या राधा वल्लभ दर्शन करने जाओ। वहाँ से किसी, क्योंकि वहाँ से बिहारी 5 मिनट का ही है, उतना पैदल तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे। तो अगर नहीं कोई कर पाए तो वहाँ से भले ऑटो कर लेना आप। और फिर बिहारी में जब एंटर होगे ना आप, तो वहाँ आपको एक गेट से निकाला जाएगा और दूसरे गेट से निकाला जाओगे। एक गेट से निकलोगे दूसरे गेट से। मान लो 1 नंबर गेट से जा रहे हो तो 2 नंबर गेट से निकल। आप जैसे मंदिर में एंटर हो रहे हो, जैसे ही मंदिर में आप एंटर हो रहे हो, एंटर होके जब आप दर्शन करोगे तो ये लेफ्ट हैंड पे एक गेट है। देखो, एक राइट हैंड पे निकलने का गेट है, एक लेफ्ट हैंड पे गेट है। तो प्लीज़ आप लेफ्ट हैंड गेट पे निकलना, जहाँ स्नेह बिहारी का मंदिर है। किसी से भी पूछना स्नेह बिहारी का मंदिर, वहाँ से आपको ऑटो इजीली मिल जाएगा ठाकुर जी के लिए। क्योंकि अगर आप राइट हैंड वाले गेट से निकले तो आप बहुत बड़े लंबे रूट पे चले जाओगे, वो परिक्रमा मार्ग पे चले जाओगे, फिर वहाँ से ऑटो, मतलब वहाँ बहुत उल्टा रूट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको कौन से लेफ्ट हैंड वाले गेट से निकलना है। अगर नहीं समझ में आया तो किसी से पूछना स्नेह बिहारी का मंदिर कहाँ है। तो स्नेह बिहारी के मंदिर के पास में आपको ऑटो ठाकुर जी के आश्रम के लिए आराम से मिल जाएंगे। 11:30 बजे लगभग बिहारी का मंदिर बंद होता है आरती के लिए। और उस वक्त बहुत क्राउड रहता है, बहुत हद से ज़्यादा आरती के वक्त। इसीलिए कोशिश करना कि 11:30 के अंदर ही आपके दोनों दर्शन हो जाए, नहीं तो फिर आरती के बाद, क्योंकि आरती के बीच बहुत बड़ी लंबी लाइन लगेगी। तो इसीलिए अगर मान लो ऐसे बीच में आरती का कोरस बैठ जाता है तो राधा वल्लभ में थोड़ी देर बैठ जाना, 12 के बाद दर्शन करना, ताकि पब्लिक थोड़ी छट जाए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए अभी कितने मंदिर करोगे? 2 मंदिर, एक और दूसरा
बाकी समझ में आया, इन दोनों की हिस्ट्री समझ में आई। फिर आइए आप शाम को। शाम को आप अब इस साइड के रूट की किए, शाम को उस साइड के जो दूर के मंदिर है, जैसे राधा रमण, निधिवन, राधा दामोदर, सेवा कुंज, राधा श्याम सुंदर, ये मंदिरों के आपको दर्शन करने। लेकिन इन मंदिरों की हिस्ट्री अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपके अंदर गोलगप्पड़ हो जाएगा, और अगर नहीं बताऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप दर्शन करने गए तो। लेकिन अगर बताऊंगी तो आप गोलगप्पड़ हो जाएगा। इसीलिए ये मैं शाम को बताऊंगी आपको। आप ये 5 दर्शन करके आना। कौन कौन से? राधा रमण। यहाँ से सीधा शाम को पहले आप दोपहर में लंच के बाद खाली 1 घंटा मुझे दो, ऐसा करो, है ना। दोपहर में लंच के बाद आप सिर्फ 1 घंटा दो, उसमें आप हिस्ट्री समझ दोगे ना, कैसे जाना है करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दर्शन करना, और समझ में भी आएगा। तो जैसे लंच हो जाए ना आपका, ऐसे हम सब फिर कलेक्ट होते हैं 1 घंटे के लिए। फिर मैं आपको वहाँ शाम की पूरी हिस्ट्री बता दूँगी। अभी क्योंकि 2 की हिस्ट्री सुनी है ना, तो आप दर्शन करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। यहाँ से ऑटो करके आप सीधा पहले कहाँ जाओगे? राधा वल्लभ। दर्शन करके बाहर आओगे, बिहारी करोगे, बिहारी के दर्शन करके जो लेफ्ट हैंड का गेट है वहाँ से निकलोगे, किस मंदिर पे आओगे? स्नेह बिहारी। वहाँ से ऑटो पकड़ोगे और सीधा कहाँ आओगे? अपने आश्रम। बाकी आपको कहीं अनदर घूमना फिरना हो, वो अपने लेवल पे आप भले करना। बाकी अभी के शेड्यूल में सिर्फ सुबह कितने मंदिर, और फिर दोपहर के लंच के बाद हम फिर मिलते हैं 1 घंटे, फिर शाम की हिस्ट्री पूरी बता देते। एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है इस विषय में? कुछ समझ में नहीं आया हो? कुछ समझ में नहीं आया? और कल है क्या? एकादशी और गोवर्धन। कल रहेगी एकादशी, और सबको एकादशी रखनी है, सबको एकादशी रखनी है, क्योंकि यहाँ आए हो। इसलिए जो नहीं रखते हैं वो भी प्लीज़ कल का दिन, क्योंकि फिर मैं कह रही हूँ पता नहीं आने वाला अधिक मास में हम हैं या नहीं है। यहाँ तो क्षण भर का भी भरोसा। हमारे बापूजी कहते हैं प्रेजेंट में अभी जो समय आ रहा है ना, उसको कैश कर लो, शाम तक भी वेट मत करो। जो पुण्य करने का मौका अभी आ रहा है ना, अभी अभी कर लो। क्या पता शाम तक मेरी बुद्धि पलट जाए, मेरा मन बदल जाए। मान लो आप बाहर निकले, गाय मिली सामने और आपको लग रहा है खिलाऊं, मतलब बाद में खिलाती हूँ, गौशाला जाऊंगी। क्या पता वो शाम तक मेरा मन बदल, अभी आ रहा है ना भाव, लेके खिला दो। जहां आपको प्रेजेंट में अभी भाव आ रहा है, जल्दी वो कर दो। धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, परमार्थ के लिए टालो मत, उसको पेंडिंग मत रखो, क्योंकि फिर मैं ऐसा मन, फिर भाव फिर ऐसा आए ना आए। क्योंकि पता है वो भाव में कटौती आती है। कैसे? सुबह 100 करने का भाव आया, शाम तक 50 तक आ जाएगा, और रात तक तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसा भी होता है। इसलिए अभी आ रहा है ना, अभी कर लो। स्पेशल यहाँ अपने चश्मे संभालना, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत होशियार है। पर्स, अपने जो हैंड शोल्डर पर्स है वो, चश्मे, अपनी माला झोली, उसको आप गले में डाल दीजिए प्लीज़। और अपने हाथ में जो कुछ भी बैग्स होता है वो बंदर छीन के लेके जाते हैं। और चश्मे तो ऐसे खाते हैं, फिर जब तक फ्रूटी आदि नहीं पिलाओगे तोड़ के आपको। और इतने होशियार थे, कभी कभी दूसरे बंदर को पकड़ डालते हैं, अब मुझे मिल गया अभी तू कर, वैसे भी। तो इसीलिए थोड़ी सावधान रहना बंदरों से यहाँ। और ज्वेलरी आदि भी, पैसे भी, देखो मंदिर हैं, फिर आपको हम वृंदावन गए थे, ऐसे ऐसे हो गया, तो अपने पैसे भी माला झोली में जितने थोड़ी बहुत चाहिए, 500 उतने लेके जाना, ज़्यादा का अमाउंट आप। फ़ोन को संभालना, क्योंकि आजकल बंदर फ़ोन भी ले रहे हैं, और वो फ़ोन को ऐसे तोड़ के ऐसे करके आपको दे देंगे, वही छत पे फेंक देंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। बंदरों के सामने फ़ोन मत निकालना, बंदरों के सामने चश्मे नहीं पहनना, पर्सेस को संभालना, ये बातें पहले प्रिकॉशन। और हो सके तो चप्पल भी नहीं पहन के जाओ, क्योंकि फिर ये रहता है इधर से एक गेट से एंट्री, दूसरे गेट से निकलना है,
तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। लेकिन जो बड़ी एजेड के लोग हैं, मान लो जिनको प्रॉब्लम है, तो फिर उनको पहन लेनी चाहिए। बाकी अगर जो ऐसे नहीं पहनो, एक गेट से निकलो फिर दूसरे गेट से, फिर वहाँ से आपको ऑटो पकड़ के लेके आना है। ठीक है? कुछ कंफ्यूजन है? समझ में आया सब? तो अभी आपका नाश्ता है, नाश्ता खा के आप ये 2 मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर दोपहर में लंच करके फिर हम बैठते हैं हरि कथा के साथ। ठीक है? चलो, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोपहर में हो सका पूरी वृंदावन की महिमा करेंगे और कल के शेड्यूल के विषय थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, एक मिनट जाओ मत, एक मिनट।